दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि भाई अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और उस बिजनेस को तैयार करने के लिए आपने काफी पैसा यानी कि भी अपना जो जमा पूंजी है वो लगा दिया है और आप जैसे ही अपने उस बिजनेस को शुरू करने जाते हैं कि भैया उसी बीच में आपको ये जानकारी मिलती है कि भाई ठीक ऐसा ही कोई बिजनेस भाई आपके बाजू में कोई खोलने की तैयारी कर रहा है। तो आपकी मनोदशा क्या होती है कि भाई अभी मैंने धंधा शुरू किया था कि नहीं कि उससे पहले ही मेरे धंधे पर डाका डालने के लिए भाई कुछ और लोग आ गए। तो भैया जब ऐसा सिचुएशन होता है तो आपकी निगाहें इस बात पर टिकी रहती है कि ठीक है, इसने धंधे की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन मैं जितनी प्लानिंग के साथ आ रहा हूं अपने धंधे को लेकर तो शायद वो मेरी प्लानिंग को क्रॉस कर पाए। यानी कि भैया हमेशा हम लोगों ने ये बात देखी है कि भैया हर आदमी अपने पक्ष को इस तरह से मजबूत बनाने की कोशिश करता है कि भाई मेरा प्लानिंग तो बहुत ही सटीक है, हो सकता है कि उसके प्लानिंग में कुछ कमी हो। तो भाई इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है दिवाली के दिन बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली दो फिल्मों के बीच में, जिसको लेकर खबरों का बाजार इस कदर गर्म हो गया है कि भैया उसको देखते हुए लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मारेगी बाजी। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिंघम के पार्ट थर्ड की, जिसमें भैया बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आने वाले और भाई रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही इस पुलिस फ्रेंचाइजी में इस बार कुछ नए कलाकारों की भी एंट्री होने वाली है। यानी कि भैया पहले इस फिल्म के साथ इस फ्रेंचाइजी के साथ अक्षय कुमार सूर्यवंशी के रूप में जुड़ ही चुके हैं, सिम्बा बाबू बन चुके हैं भैया रणवीर सिंह। अब इस फिल्म में अग्नि के अवतार में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण और भाई टाइगर श्रॉफ की भी इस फिल्म में एंट्री होने जा रही है। यानी कि भैया बड़े बैनर के तहत बनने वाली ये फिल्म कई सारे बड़े बड़े कलाकारों को एक साथ सिनेमा घरों में लेकर आ रही है। और भाई जब एक फिल्म में इतने बड़े बड़े कलाकार होंगे तो आप ये बात समझ लो कि भैया इस फिल्म का बजट तो बड़ा होगा। और भाई जब बजट बड़ा होगा तो भैया फिल्म के मेकरों की सांसें तो थमी होगी ना इस बात को लेकर कि भैया कल के डेट में क्या होगा, क्या हमारा पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं। भाई इस सवाल का जवाब अगर मेकरों को नहीं मिल रहा है उससे पहले ही ये जानकारी उनको मिल जाए कि भैया उनके बिजनेस पर कोई भांजी मारने के लिए तैयार हो गया है तो भाई उनकी हालत बुरी होगी ना। तो भैया कुछ ऐसा ही हो गया है इन दिनों सिंघम के पार्ट थर्ड के मेकरों का हाल कि भैया जब से उन्होंने सुना है ये बात कि भाई कार्तिक आर्यन के आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड भी अपने रिलीज शेड्यूल में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाली है। तो भाई अब क्या हो रहा है इन दोनों फिल्मों के बीच में ऐसा कि भैया इन फिल्मों के मेकर अपनी जुबानें एक दूसरे के प्रति खोलना शुरू कर चुके हैं। तो भाई अब सिंघम के पार्ट थर्ड के एक मेकर ने इस फिल्म को लेकर यह बात कही है कि भैया उनकी फिल्म तो बनी है बहुत ही लाजवाब, लेकिन जब मुकाबला होगा तो ऐसा तो होना लाजमी है। तो भाई कैसा होना लाजमी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को लेकर और सिंघम के पार्ट थर्ड को लेकर ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये दोनों फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर दीपावली के दिन धमाका करने के लिए एंट्री मारने वाली है। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म जबरदस्त धमाका करेगी, इस बात का जवाब अभी तक किसी के हाथ में नहीं है। और ऐसा क्यों है मेरे भाई, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भाई इन दोनों फिल्मों से जुड़ा हुआ अभी तक कोई बड़ा अपडेट हम लोग के सामने नहीं आया है कि भाई इन दोनों फिल्मों में होने क्या वाला है। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों के मेकरों ने पूरी तरह से कहानी को हिडन करके रखा है भाई जनता से कि भैया हम तो पिटारा उसी दिन खोलेंगे जब हमारी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो भाई अब सिंघम के मेकरों ने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि उन लोगों ने अपनी इस फिल्म को जिस तरीके से बनाया है, इस फिल्म में जो उन्होंने अपना एफर्ट लगाया है वो इतना शानदार है कि भैया वो अपना छाप ऑडियंस के बीच में छोड़ जाएगी। यानी कि भैया भले ही इस फिल्म का मुकाबला भूल भुलैया के पार्ट थर्ड से हो रहा है, उससे इस फिल्म को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। यानी कि भैया ये फिल्म
कुछ हिस्सा इस फिल्म का मुनाफा का खा लेगी, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से इस फिल्म के बिजनेस को डैमेज कर देगी, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। यानी कि इस फिल्म को जिस लेवल पर बनाया गया है, इस फिल्म की जो कहानी है, इस फिल्म का जो ट्रीटमेंट है, वो इतना लाजवाब है कि वो हावी हो जाएगा भाई सिंघम, हावी हो जाएगा सिंघम किसके ऊपर? तो भाई भूल भुलैया के पार्ट 3 के ऊपर। तो भाई देखिए, अब मेकरों ने तो ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि भाई देखो, हमारा पकवान जो है वो काफी स्वादिष्ट बना है, इसमें हमने रेसिपी बहुत ही शानदार डाला है। तो ये रेसिपी जब लोगों की जुबान के अंदर जाएगी तो वो अपना कमाल दिखाएगी और ऑडियंस हमारे ही रेसिपी का गुणगान गाएगी। तो भाई ये बात तो कह दी है सिंघम के पार्ट 3 के मेकरों ने। अब देखने वाली बात यह है कि भैया इसका जवाब भूल भुलैया के पार्ट 3 की टीम की तरफ से कैसे मिलता है, क्योंकि भैया भूल भुलैया के पार्ट 3 को लेकर ये जानकारी तो हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म में कई सारे दिग्गज कलाकारों की एंट्री कराई गई है, जो भैया इस फिल्म में 4 चांद लगाएंगे अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से। तो अब देखने वाली बात यह है कि भाई क्या होता है रिएक्शन भाई भूल भुलैया के पार्ट 3 की तरफ से। तो आप लोग को क्या लगता है भाई, इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बाजी मारेगी? अब देखिए, पिछले साल जब गदर का पार्ट 2 सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो भैया उस फिल्म के साथ में भाई OMG का पार्ट 2 भी आई थी, और भाई इन दोनों फिल्मों को अच्छा खासा बिजनेस मिला था। यानी कि भैया ये दोनों फिल्में एक दूसरे को डैमेज पहुंचाते हुए या फिर कहें सपोर्ट करते हुए अच्छा मुनाफा, अच्छा बिजनेस कमा गई थी। तो भाई क्या ऐसा ही कुछ होगा इस साल दीपावली के मौके पर? तो भाई कौन सी फिल्म बड़ी बनेगी और कौन सी फिल्म बनेगी छोटी, कामयाबी के मामले में अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।